तो हम बात करेंगे जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स की। ठीक है, जुलाई 2022 का बात करेंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 बात करेंगे। ठीक है ना, 50 क्वेश्चन देखेंगे और 50 क्वेश्चन हम कवर करना चाहेंगे। मतलब हम तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 होगा। 50-50 क्वेश्चन तीनों पार्ट में होंगे और इसमें हम जो रिलेवेंट जो करंट अफेयर जो आर्टिकल्स आए थे 2022 में जुलाई के मंथ में, उसके बारे में उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे उसके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो हमारे रिकॉल हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे और हमारे रिवाइज हो जाएंगे। तो प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा यार। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एंथ्रेक्स। ओके, एंथ्रेक्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, हमको बात किसी करनी है एंथ्रेक्स की। एंथ्रेक्स इज अ सीरियस इन्फेक्शियस डिसीज caused by ग्राम नेगेटिव ब्रॉड शेप बैक्टीरिया नोन एज बैसिलस एंथ्रेसिस। क्या ये बैसिलस एंथ्रेसिस से होता है? हाँ, ये बैसिलस एंथ्रेसिस से होता है, बट इट इज़ नॉट अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इट इज़ अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये क्या है? ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है ना, देखो अब मैं जैसे हम लोग माइक्रोबायोलॉजी वाले हैं तो हमको पता हो कि भाई ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव कौन होता है, बट मैक्सिमम लोगों को नहीं पता, लेकिन आपको पता होना चाहिए बिकॉज न्यूज़ में था और एंथ्रेक्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये पता होना चाहिए कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मतलब जेडन स्टेन में ये क्या करता है, कलर को रिटेन करता है। सो दिस इज करेक्ट। ऐसा लगेगा इट इज़ इनकरेक्ट ना भाई, दिस इज नॉट ग्राम पॉजिटिव, इट इज ग्राम नेगेटिव नहीं है, ये ग्राम पॉजिटिव है। सेकेंड है, इट मेनली अफेक्ट्स एनिमल, ह्यूमन कैन बी इन्फेक्टेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद एनिमल और बाय इनहेलिंग स्पोर्स। बिल्कुल सही है, कट सही। इन कट हमसे पूछा, इन कट हो जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दीज आर करेक्ट। हमसे क्या पूछा गया है? करेक्ट पूछा गया। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मीडियम। द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV इज अ 4 स्टेज रॉकेट। बिल्कुल सही है। यहाँ पे सॉलिड लिक्विड 4 स्टेज होते हैं। PSLV orbital experimental module is a platform that will help perform in orbit experiment। क्या ये इन ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट हेल्प करने में, पोएम जो होगा वो क्या इन ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट करने में हेल्प करेगा? बिल्कुल सही है। पोएम विल डिराइव इट्स पावर फ्रॉम सोलर पैनल माउंटेड अराउंड द PS4 टैंक एंड लियॉन बैटरीज। बिल्कुल सही है। सोलर पैनल से ये हमारे पास क्या करेगा? पावर डिराइव करेगा। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट है D। 3 है, विद रेस्पेक्ट टू नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। हमको बात की करनी है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट दीज आर करेक्ट। हमसे क्या पूछा गया है? करेक्ट पूछा गया है। द NSC वॉज एस्टेब्लाइज इन 1998 बाय द गवर्नमेंट ऑफ वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय बनाया गया था क्या? बिल्कुल सही है, 1998 में बनाया गया था इसको। बिफोर द NSC वॉज फॉर्म दिस फंक्शन वेर कैरिड आउट बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। क्या NSC से पहले इसकी जो फंक्शन से कैरिड आउट बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी बोल रहा है? नो, इससे पहले इसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर वो करता था। ओके, दिस इज इनकरेक्ट। NSC इज हेडेड बाय द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। बिल्कुल गलत है। NSC इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्नेक आइलैंड रिसेंटली सीन द न्यूज़ इज अ पार्ट ऑफ। तो बच्चे को पता होना चाहिए भाई, बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है। स्नेक आइलैंड किसका पार्ट है भाई? ये ब्लैक सी का पार्ट है। ब्लैक सी कहाँ पे है? ब्लैक सी कहाँ पे है? यूक्रेन के अंदर। ठीक है ना, ब्लैक सी कहाँ पे? यूक्रेन के अंदर है ना। जो डेन्यूब रिवर है, वो डेन्यूब रिवर कहाँ पे? डेन्यूब रिवर जो है ना, उसके माउथ में है ये स्नेक आइलैंड। ठीक है, डेन्यूब रिवर जो है कहाँ पे अपना कहाँ पे ये पानी को डालती है? ये डालती है ब्लैक सी के अंदर। ओके, और डेन्यूब रिवर है ना, वो यूक्रेन को रोमानिया से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद रेफरेंस टू गुच्ची समटाइम मेंशन इन द न्यूज़। देखो ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस क्वेश्चन है भाई। गुच्ची तो नोज नहीं, बट PYQ है ये। ठीक है ना, 2022 में आया था गुच्ची मशरूम के बारे में। हमसे क्या पूछा गया है? विद रेफरेंस टू गुच्ची समटाइम मेंशन इन द न्यूज़ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
इट इज़ अ फंगस, बिल्कुल सही है। इट इज़ अ मशरूम, इट ग्रो इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरिया, बिल्कुल सही है। इट इज़ कमर्शियली कल्टिवेटेड इन हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, क्या इसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कल्टिवेट किया जाता है? नो, ये जो होता है ना, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर में प्रोड्यूस किया जाता है। दिस इज इनकरेक्ट। हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा 1 and 2, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद रेस्पेक्ट टू सेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमको बात किसकी करनी है? सेस की बात करनी है, हमसे करेक्ट पूछा गया है। इट कैन बी लेविड ऑन बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो सेस है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों में लग सकता है क्या? बिल्कुल लग सकता है। सेस मतलब एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो टैक्स लग रहा है। इफ सेस कलेक्टेड इन अ पर्टिकुलर ईयर गोज अनस्पेंट, इट कैन नॉट बी एलोकेटेड फॉर द अदर पर्पस, बिल्कुल सही है ना। ये जो है वो अदर पर्पस के लिए नहीं एलोकेट होता। जैसे सपोज कोई चीज़ है, सेस कलेक्ट किया गया, वो अनस्पेंट हो गया, ये नेक्स्ट ईयर चला जाता है, इट गोज टू दी नेक्स्ट ईयर, है ना। और अगले साल जिस चीज़ के लिए ये एम किया गया था उसके लिए खर्च किया जाएगा। इट कैन नॉट बी एलोकेटेड फॉर दी अदर पर्पस, बिकॉज एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है ना। सरचार्ज और सेस में ये डिफरेंस होता है कि सेस इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड दिस आर नॉट शेयर बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, है ना। सरचार्ज जो होते हैं वो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट शेयर नहीं होता, बट सरचार्ज तो किसी भी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट सेस के लिए स्पेसिफिक पर्पस होता है। जीएसटी सेस है, जीएसटी कंपेंसेशन है, जीएसटी का जो कंपेंसेशन है उस पर्टिकुलर के लिए है, छोड़ उसको। थर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट नीड टू शेयर द सेस विद द स्टेट गवर्नमेंट आइदर पार्शियली और फुल्ली, बिल्कुल सही है। ओके, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा 6 का सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर स्टेशन इज इन स्टेट ऑफ। ये मध्य प्रदेश में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है। फ्लोटिंग सोलर स्टेशन की बात करनी है, किसकी बात करनी है? फ्लोटिंग सोलर स्टेशन की। ये कहाँ पे है ना? रघुनंदन डैम, रामगुंदम डैम, जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर स्टेशन प्रोजेक्ट है इंडिया का, वो कहाँ पे है? रामगुंदम डैम। कहाँ पे? रामगुंदम, है ना। रामगुंदम डैम नहीं, रामगुंदम फ्लोटिंग, है ना, पावर फ्लोटिंग सोलर स्टेशन प्रोजेक्ट जो है वो रामगुंदम में है, तेलंगाना। आंसर क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैबिनेट कमिटीज हेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है ना। किसको हेड करते हैं? क्या कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को कौन हेड करते हैं भाई? है ना, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को कौन हेड कर, इसको हेड कौन करते हैं? देखो, जो एक दो कॉन्सेप्ट है, कैबिनेट कमेटी एंड अकोमोडेशन को हेड कौन करता है? यूनियन होम मिनिस्टर। बाकी जितने भी कमेटी हैं उसको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। ऑल दी कमेटी एक्सेप्ट 2 कमिटीज, ठीक है, याद रखना ये लाइन को। ऑल कमिटी एक्सेप्ट कैबिनेट कमिटी ऑन accommodation and cabinet committee on parliamentary affairs is headed by प्राइम मिनिस्टर। ओके, अब एकोमोडेशन को तो कौन कर लिए हमने, देख लिया, यूनियन होम मिनिस्टर कर लिए। ओके, होम मिनिस्टर एकोमोडेशन को हेड कर लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट बॉन्ड्स। बात सी करनी है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करनी है। दे आर इशूड एट डिस्काउंटेड प्राइस। जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं क्या उनको हम डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू करते हैं? नो, बिकॉज गवर्नमेंट बॉन्ड आर नॉट कूपन बॉन्ड्स। दे आर इशूड विद अ मैच्योरिटी ऑफ 1 year और लेस। नो, इनका मैच्योरिटी जनरली 1 year या फिर से ज़्यादा होता है। करेक्ट हमसे पूछा भाई, करेक्ट कोई सा भी नहीं है ना। जो डिस्काउंटेड प्राइस से जो इशू होते हैं इसको आप समझ लेना, जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, है ना, वो डिस्काउंटेड प्राइस पे हमारे पास क्या होते हैं? इशू होते हैं, नॉट दी बॉन्ड्स। ओके, और बॉन्ड्स जनरली जो होते हैं लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट।
और याद रखना जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं इनके एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं दे आर द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड द बॉन्ड्स आर द कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ओके, ट्रेजरी बिल्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और अपने पास बॉन्ड्स के अंदर तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू होते हैं, ये तो हो गया। लेस देन 1 ईयर होते हैं ये, मोर देन 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर 10 है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू। तो ये देखो, ये 2022 में आ चुका है। रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी और रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ये हमसे पूछा गया है ना। Related to the previous lending by Asian Development Bank, International Monetary Fund, United Nations Environment Program, Finance Initiative, World Bank, Rapid Financing Instrument and Rapid Credit Facility. Okay, they are related to what? IMF. Okay, IMF और IMF का इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये पब्लिश करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। इट वॉज अ पीजेंट अपराइजिंग लेड बाय महात्मा गांधी। बिल्कुल सही है, एक पीजेंट अपराइजिंग था ये। ओके, इट इज अ पीजेंट अपराइजिंग, बिल्कुल सही है। इट वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट द फोर्सेबल कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो, है ना। 3/20 में उनको इंडिगो लगाना पड़ता, 3 खटिया सिस्टम के अगेंस्ट हुआ था ये। द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूट इंडिगो कमीशन एज अ फैक्ट फाइंडिंग कमिटी एंड देन कम अप विद द चंपारण एग्रीरियन लॉज इन 1918 टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम फोर्स कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो इन द आफ्टरमाथ ऑफ द चंपारण सत्याग्रह। ये जो इंडिगो कमीशन था वो 1850s में बना था भाई। इंडिगो कमीशन कब बना था? 1850s में बना था। ओके, so this is incorrect. करेक्ट हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू। बात करनी है किसको? कोणार्क सन टेम्पल की बात करनी है, कोणार्क के सन टेम्पल की बात करनी है। लेवल कैसा है? इजी। इट इज बिलीव टू हैव बीन बिल्ट बाय किंग नरसिम्हा देवा वन ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ऑफ इन 13th सेंचुरी एडी। बिल्कुल सही है ना। 13th सेंचुरी में नरसिम्हा देवा वन में बनाया था इसको। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के ये क्या थे? रूलर थे। इट इज़ बेस्ड ऑन द कलिंगा आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग। बिल्कुल सही है, कलिंगा के आर्किटेक्चर स्टाइल में बिल्ड है। इट इज़ डेजिग्नेटेड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बिल्कुल सही है, करेक्ट। हमसे पूछा गया है 1984 में इसको मिल गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का उपाधि। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा डी। ओके, 13 है कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स। लेवल कैसा है क्वेश्चन का? मीडियम। डैम्स दिए हैं, हम डैम्स को उनके स्टेट के साथ हमको मैच करना है, ठीक है। तो हरंगी डैम कहाँ पे है भाई? हरंगी डैम तमिलनाडु में है बोल रहा है। नो, हरंगी डैम जो है वो है कर्नाटका के अंदर, ठीक है ना। हरंगी रिवर के ऊपर हरंगी डैम है ना। कर्नाटका के ऊपर ये बना है, कर्नाटक के अंदर ये बना है और हरंगी रिवर के अंदर बना है। और हरंगी क्या है? ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। हीराकुंड डैम उड़ीसा के अंदर बना है, ये महानदी नदी के ऊपर बना है, कटक के अंदर है। मैथुन डैम जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं है, ये झारखंड के अंदर है ना। और ये दामोदर नदी के ऊपर बना है। and Damodar is known as sorrow of Bengal। तेहरी डैम उत्तराखंड के ऊपर बना है, बिल्कुल से ये भागीरथी नदी के ऊपर बना है। इट इज द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया। टॉलेस्ट डैम इन इंडिया, टिहरी डैम बना है भागीरथी नदी के ऊपर। नॉट करेक्टली मैच हमसे पूछा तो 2 आर नॉट करेक्टली मैच, आंसर क्या हो जाएगा? बी।
14 है स्टील स्लैग, अ बाई प्रोडक्ट ऑफ स्टील प्रोडक्शन। हमको बात किसकी करनी है, स्टील स्लैग की। किसकी बात करनी है, स्टील स्लैग। अ बाई प्रोडक्ट ऑफ स्टील प्रोडक्शन फाइंड्स एप्लीकेशन विच दी फॉलोइंग, ठीक है ना। स्टील स्लैग का कहाँ पे इस्तेमाल होता है, क्या इसका रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जनरली ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, मैंने बार बार बताया भाई, ऑल होता है। लैंडफिल मटेरियल में इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है। एग्रीकल्चर सॉइल इंप्रूवमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, बिल्कुल सही है। एग्रीकल्चर सॉइल इंप्रूवमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। सॉइल फर्टिलाइजर में, सीमेंट इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल, आंसर हो जाएगा सी। रिसेंटली देयर वाज अ ग्रोइंग अवेयरनेस इन आवर कंट्री अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयन नीटल। हमको बात करनी है हिमालयन नीटल की बात करनी है, बिकॉज इट इज फाउंड टू बी अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ। देखो इस तरह से यूपीएससी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछती है ना, कोई चीज़ स्पीसीज न्यूज़ में थी, है ना, वो किसका उसका इंपॉर्टेंस क्या है ना। हिमालयन नीटल जो है उसका क्या रिलेवेंस क्या था उसका भाई, उसका रिलेवेंस क्या था, ठीक है ना। ये टेक्सटाइल फाइबर है, ठीक है ना, ये टेक्सटाइल फाइबर है जिसको हम, है ना, इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्सटाइल बनाने के लिए। सो इट इज़ अ टेक्सटाइल फाइबर, है ना, फाइबर यील्डिंग प्लांट है। हिमालयन नीटल क्या है, ये फाइबर यील्डिंग प्लांट, है ना। हिंदू कुछ माउंटेन रीजन में पाया जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 16 है विद रिस्पेक्ट टू सहारिया ट्राइब। बात किसकी करनी है, सहारिया ट्राइब की, विच दी फॉलोइंग स्टेटमेंट दीज आर इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। दे आर क्लासिफाइड एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। जो सहारिया ट्राइब्स हैं, क्या वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में क्लासीफाई किए गए हैं। और ये बिल्कुल सही है कि दे आर क्लासिफाइड एज पीवीटीजीज। जो सहारिया ट्राइब्स हैं वो पीवीटीजीज हैं। एंड द कैटेगराइजेशन इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। का पीवीटीजीज में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इनको क्लासीफाई करता है, नो। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो क्या करता है, क्लासीफाई करता है पीवीटीजीज में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। Okay, so this is incorrect. They speak Munda language that belong to the Dravidian language family. No, Munda language जो है वो एस्ट्रो-एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करता है। एस्ट्रो-एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली। ओके, सो इनकरेक्ट हमसे पूछा है, इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, 2 and 3, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू आंट चटनी और काई चटनी। हमको बात किसी करनी है आंट चटनी और काई चटनी की। इट इज़ अ मच साउथ आफ्टर फूड इन ओडिशा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, है ना। क्या उड़ीसा के जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है उसको बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही है। इट गॉट द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। क्या इसको जीआई टैग मिला गया है, फिलहाल तो इसको मिला नहीं है भाई जीआई टैग। इसको जीआई टैग दिलाने की बात की जा रही है, रजिस्ट्री के अंदर इसको मेंशन करने की बात की जा रही है, रजिस्ट्री के अंदर मेंशन, इसको जीआई टैग दिलाने की बात की जा रही है ना। ओके, सो हमसे डिफिकल्ट कैट पूछा, क्या रहेगा, 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 18 है विच अमंग्स द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ योग्यकार्ता प्रिंसिपल। योग्यकार्ता प्रिंसिपल्स, हमको बात किसी करनी है योग्यकार्ता प्रिंसिपल्स की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, मीडियम, है ना। योग्यकार्ता प्रिंसिपल्स क्या होते हैं भाई, योग्यकार्ता प्रिंसिपल्स, हाँ ये होते हैं डॉक्यूमेंट होते हैं। योग्यकार्ता प्रिंसिपल्स आर डॉक्यूमेंट अबाउट ह्यूमन राइट्स इन द एरिया ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी। सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी में हमारे पास ह्यूमन राइट्स के एक डॉक्यूमेंट है योग्यकार्ता प्रिंसिपल्स। ओके, और योग्यकार्ता प्रिंसिपल्स जो है वो कहाँ पब्लिश किए गए, योग्यकार्ता में। योग्यकार्ता कहाँ पे है, इंडोनेशिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 है वारवा डिस्ट्रक्टर दैट इज वारा माइट इज एन एक्सटर्नल पैरासाइट माइट दैट अटैक एंड फीड ऑन। ठीक है, हमको बात सी करनी है, हमको बात करनी है वारवा डिस्ट्रक्टर की। ठीक है, वारवा डिस्ट्रक्टर की बात करनी है। ये हमारे पास एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वारवा डिस्ट्रक्टर। ठीक है,
हमसे बात करनी है कि ये किसके ऊपर फीड करता है। वर्ड स्ट्रक्चर जो है वो किसके ऊपर फीड करता है, इट फीड ऑन हनी बी। वर्ड स्ट्रक्चर जो है इट फीड ओवर हनी बी। क्वेश्चन 20 है कंसिडर द फॉलोइंग। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है मीडियम, ठीक है। क्वेश्चन 20 हमसे क्या पूछा है, ये पूछा है कि इनमें से कौन एसिड रेन कस करता है, ठीक है ना। इन द फॉलोइंग कंसिडर द फॉलोइंग मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कस एसिड रेन। हमको बात करनी है एसिड रेन कौन कस करता है। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड एसिड रेन करता है, नहीं। नाइट्रोजन ऑक्साइड यस, नोजोन नो, सल्फर डाइऑक्साइड यस। आंसर क्या जाएगा B2 and 4 ओनली। क्वेश्चन 21 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ न्यूली लॉन्च डिजिटल इनिशिएटिव। हमको बात किसकी करनी है, डिजिटल इनिशिएटिव्स की बात करनी है। डिजिटल इंडिया भाषिनी, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। डिजिटल इंडिया भाषिनी जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। डिजिटल इंडिया जेनेसिस नेशनल डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट स्टार्टअप इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज, बिल्कुल सही है। जेनेसिस जो है वो स्टार्टअप पे फोकस करता है, याद रखना, एग्जाम में ऐसे याद रखना भाई। दिस इज करेक्ट। मेरी पहचान नेशनल सिंगल साइन ऑन फॉर वन सिटीजन लॉगिन, बिल्कुल सही है। ओके, इसको लॉन्च किसने किया है, लॉन्च किसने किया है वो छोड़िए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है NSSO जो है नेशनल सिंगल साइन, है ना, नेशनल सिंगल साइन ऑन, ये ऑथेंटिकेशन करता है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा तीनों। क्वेश्चन 22 है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ लिथियम एंड कोबाल्ट। हमको बात किसी करनी है रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, लिथियम एंड कोबाल्ट की। द लिथियम ट्रायंगल इन अफ्रीका इज बिलीव्ड टू होल्ड द वर्ल्ड बिगेस्ट लिथियम रिजर्व। देखो लिथियम ट्रायंगल कहाँ पे है, अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर है, ठीक है ना। इसमें कौन आता है, ABC, लिथियम ट्रायंगल में ABC आता है, दैट इज अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली। अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। करेंटली चाइना इज द वर्ल्ड लीडिंग लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्री। क्या अभी दुनिया में लिथियम कौन प्रोड्यूस कर रहा है, चाइना प्रोड्यूस कर रहा है, नो, इट इज चिली। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट। क्या इंडिया दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोबाल्ट का, नो। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ठीक है ना, DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कोबाल्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है यार, करेक्ट कोई सा भी नहीं है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा D। क्वेश्चन 23 है द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड कुरिंजी, मुलाई, मरुथम, निथाल, पलाई, ठीक है ना। ये जो टर्म मेंशन्ड है किसके अंदर मेंशन है भाई, संगम लिटरेचर के अंदर, ये क्या को डिनोट कर रहे हैं, डिफरेंट इकोलॉजिकल रीजन, 5 एस्पेक्ट ऑफ वॉरफेयर, पॉपुलर फ्लावर्स ऑफ द रीजन, 5 फेमस किंग ऑफ द रीजन, ठीक है ना। सो दिस आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट, डिफरेंट इकोलॉजिकल रीजन, ठीक है ना। ये क्या बता रहे हैं भाई, डिफरेंट इकोलॉजिकल रीजन को बता रहे हैं, है ना। यहाँ पे बात किया जाएगा डिफरेंट जगह है, जैसे कुरिंजी है, मुलाई है, मरुथम, निथाल है, पलाई है, ये डिफरेंट रीजन्स हैं। इनका सॉइल सैंपल लिया जाता था, कैपिटल में भेजा जाता था, उसको चेक किया जाता था, और चेक करने के बाद इनमें ये बताया था कि कौन से सॉइल में कौन सी अच्छे से ग्रो कर पाएगी। 24 है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू विंडफॉल टैक्स, ठीक है ना। जो है ना, जो अपने पास ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं जिसकी वजह से उनको फ़ायदे होते हैं ना, बोले तो इसको बोलेंगे खुद की गलती की दूसरे की वजह से ना, आउटसाइड इवेंट की वजह से प्रॉफिट बोलते हैं विंडफॉल प्रॉफिट, और विंडफॉल प्रॉफिट जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं विंडफॉल टैक्स। और विंडफॉल टैक्स इज अ टैक्स लेविड बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट सर्टेन इंडस्ट्रीज और कंपनीज व्हेन इकोनॉमिक कंडीशन अलो दोज कंट्रीज टू एक्सपीरियंस एवरेज अबव एवरेज प्रॉफिट, बिल्कुल सही है।
Recently, Union Government of India has imposed a windfall tax on domestic oil producers and refiners. ये भी सही है, बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो ऑयल प्राइसेस थे वो ग्लोबल मार्केट में मर गए। अगर ग्लोबल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ गए तो इंडिया के जो ऑयल प्रोड्यूसर्स थे उनको क्या फायदा हुआ? बिल्कुल सही है, उस पर जो टैक्स लगाया, फायदा को बोला विंडफॉल प्रॉफिट, है ना। वहाँ के हवा के झोंके से विंडफॉल, वहाँ के हवा की गलती की वजह से यहाँ पे आया, है ना, वहाँ की जो, और यहाँ पे विंडफॉल प्रॉफिट हुआ, उस पर लगाया टैक्स, बोला विंडफॉल टैक्स। क्वेश्चन 25 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इज रानी अशोका किंग अशोका मेंशन अलॉन्ग विद द स्टोर्ड पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है 2019 में। रानी अशोका कहाँ पे मेंशन है भाई? कंगनहली इंस्क्रिप्शन के अंदर। कहाँ पे मेंशन है? कंगनहली इंस्क्रिप्शन, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटका के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे उसका फोटो भी बना है पत्थर का और उसका नाम भी मेंशन है। बाकी किसी भी इंस्क्रिप्शन में, ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन में उसका नाम मेंशन नहीं है, है ना। और इसमें क्या किया गया? स्कल्पचर भी बनाया है ना। स्कल्पचर मतलब मूर्ति ऐसा, इस मूर्ति में हमारे पास किंग है, ठीक है, किंग है, किंग के बाद उसकी रानियाँ हैं, क्वींस है यहाँ पे, ठीक है, क्वींस है यहाँ पे। और क्या दिया गया है? किंग प्लस क्वीन प्लस अटेंडेंट्स, इनको एनग्रेव किया गया है, ओके, इन द स्कल्पचर। क्वेश्चन 26 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट। क्वेश्चन 26 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट। हमको बात किसी करनी है सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट की। इट ऑलोज द सेंटर to issue blocking order to social media intermediaries in the interest of sovereignty and integrity of India, defense of India, security of the state। क्या फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है भाई। ब्लॉकिंग ऑर्डर इशूड अंडर द एक्ट आर यूजुअली कॉन्फिडेंशियल इन नेचर। ये जो ब्लॉकिंग ऑर्डर होते हैं ये कॉन्फिडेंशियल होते हैं क्या? ये जो ब्लॉकिंग ऑर्डर होते हैं वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं क्या? बिल्कुल सही है ना, गुप्त रूप से दिए जाते हैं। एनी सच रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉकिंग एक्सेस मस्ट बी बेस्ड ऑन रीजन गिवन इन राइटिंग। बिल्कुल सही है ना। ब्लॉकिंग एक्सेस करने के लिए हर चीज़ को रिटन राइटिंग में देना जरूरी है भाई इंटरमीडिएरीज को, ये भी सही है, ओके। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? क्वेश्चन का लेवल है इजी, है ना। ये है ऑल दी अबव आर करेक्ट। कराकाल पाकिस्तान की बात करनी है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। काराकाल पाकिस्तान रिसेंटली इन द न्यूज़ इज अ प्लेस इन। काराकाल पाकिस्तान कहाँ पे रीजन है भाई? काराकाल पाकिस्तान जो है वो कहाँ पे रीजन है? उज्बेकिस्तान के अंदर, ठीक है ना। उज्बेकिस्तान का कैपिटल है ये, है ना। कारा पाकिस्तान इज एन ऑटोनोमस रिपब्लिक विद इन उज्बेकिस्तान। ऑटोनोमस रिपब्लिक विद इन उज्बेकिस्तान एंड कैपिटल क्या है? नुकुस इज द कैपिटल। क्वेश्चन 28 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द स्टेट रैंकिंग इंडेक्स ऑफ एनएफएसए रिपोर्ट। हमको बात किसी करनी है स्टेट रैंकिंग इंडेक्स ऑफ एनएफएसए की बात करनी है। उड़ीसा वाज गिवन द हाईएस्ट रैंकिंग इन द रिसेंटली रिलीज्ड फर्स्ट एवर एडिशन ऑफ द इंडेक्स, ठीक है ना। पहली बार रिलीज किया गया था क्या ये इंडेक्स को? हाँ, पहली बार रिलीज किया गया था क्या इंडेक्स को? पहली बार रिलीज किया गया था, यस। उसमें भी हमारे पास उड़ीसा को टॉप स्टेट दिया गया है और गोवा को लास्ट स्टेट दिया गया है, किसमें, है ना, स्टेट रैंकिंग में, ओके, है ना। ये जो स्टेट रैंकिंग इंडेक्स था ये रिगार्डिंग किसके था? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, ठीक है ना, कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन कितना अच्छा किया है। द रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये रिपोर्ट को डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने बनाया है? बिल्कुल सही है। द रैंकिंग पैरामीटर इंक्लूड अ फोकस ऑन न्यूट्रिशन इनिशिएटिव, कवरेज ऑफ एनएसएसए, टारगेटिंग एसेट्रा। बिल्कुल सही है। हमसे क्या पूछा है भाई? क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है? करेक्ट पूछा है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है? करेक्ट। क्वेश्चन का लेवल है इजी, करेक्ट क्या आएगा? डी। क्वेश्चन 29 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द फील्ड्स मेडल। हमको बात किसी करनी है फील्ड्स मेडल की बात करनी है। द फील्ड मेडल इज अवॉर्डेड बाय द इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन एंड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन प्रॉफिट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन दैट एम टू प्रमोट
that aim to promote इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन मैथमेटिक्स। क्या ये सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट। ये हर 40 साल में दिया जाता है, मतलब 40 साल के अंदर मैथमेटिशियन को दिया जाता है ये। द फील्ड मेडल इज अवार्ड एवरी 4 ईयर, ठीक है ना, हर 4 साल में दिया जाता है ना, टू 1 और मोर मैथमेटिशियन अंडर द एज ऑफ 40, अंडर द एज ऑफ 40 इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग मैथमेटिकल अचीवमेंट फॉर एग्जिस्टिंग वर्क एंड फॉर प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर अचीवमेंट। ये सही है, ओके। एंड नो वुमेन हैज़ एवर वॉन दिस मेडल, गलत बात है भाई। ये वुमेन है ना, यूक्रेन की मैथमेटिशियन थी, उन्होंने इसको वॉन किया है रिसेंटली, मारियाना नाम की, ठीक है। सो ये इनकरेक्ट जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा यहाँ पे 1 और 2, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। क्वेश्चन नंबर 30 है, विथ रेफरेंस टू पाम ऑयल, बात किसी करनी है पाम ऑयल की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, नो इट इज नेटिव टू साउथ अमेरिका। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है। पाम ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स, बिल्कुल सही है। पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल, यस करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? मीडियम लेवल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G20, हमको बात किसकी करनी है? G20 की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? इजी। इट डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटरीट और हेडक्वार्टर, G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट और हेडक्वार्टर नहीं है, ये बिल्कुल सही है भाई, ये हर साल इधर उधर होते रहता है। इट्स एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, बिल्कुल सही है। 19 प्लस यूरोपियन यूनियन इज व्हाट वी कॉल G20। IMF का यहाँ पे क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है, वर्ल्ड बैंक का है। द US विच हेल्ड द G20 प्रेसिडेंसी इन 2008 elevated the meeting of finance ministers and central bank governors to head of the state, resulting in the first G20 summit। बिल्कुल से फर्स्ट G20 समिट जो हुआ था वो 2008 में हुआ था। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन का लेवल कैसा है? इजी। Critical minerals are elements that are the building blocks of essential modern day technologies and are at risk of supply chain disruption। जो critical minerals हैं है ना, वो बिल्डिंग ब्लॉक है एसेंशियल मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के। यस बिल्कुल सही बोल रहे हो यार, है ना। बैटरीज में काम आते हैं, मोबाइल फोन बनाने में काम आते हैं, कंप्यूटर में काम आते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम आते हैं, ओके। Now question number 2 है, based on their individual need and strategic consideration different countries create their own list of critical minerals, बिल्कुल सही है। India and Mongolia have recently decided to strengthen their partnership in the field of project and supply chain for critical mineral। It is not India and mineral, it is India and Mongolia, it is India and Australia, okay। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन 33 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? डिफिकल्ट। जनरली देयर हैज बीन अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन पर कैपिटा सीरियल कंजम्पशन इन इंडिया। क्या हमारे देखिए हमारे इंडिया में जो सीरियल कंजम्पशन उसका डिक्लाइन देखने को मिला? बिल्कुल सही है, हमारे पास डिक्लाइन देखने को मिला। एज पर द NSSO हाउसहोल्ड कंजम्पशन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विस इन इंडिया 2011-12 रिपोर्ट, rice consumption per person per month has fallen in urban areas but has increased in the rural areas। राइस कंजम्पशन जो है, ठीक है ना, ये क्या बोल रहा है? राइस कंजम्पशन कम हो गया है अर्बन एरियाज में और राइस कंजम्पशन कम हो गया है रूरल एरियाज में, ठीक है ना। तो दोनों जगह में कम हो गया राइस कंजम्पशन, दोनों, बोथ। दिस इज इनकरेक्ट। As per the food grain stockpiling norms of the Food Corporation of India, a stock of 275 lakh tons has to be maintained on July 1 every year। बिल्कुल सही है, ये मैंडेट है भाई, नॉर्म्स है, सॉरी।
1 जुलाई तक कितने अपने पास स्टॉक होने चाहिए। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 एंड 3, आंसर हो जाएगा सी। 34 है कंसिडर द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हमको बात इसी करनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, इजी। द इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च द EV30 एट द रेट 30 इनिशिएटिव टू गिव अ पुश टू इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल इन द कंट्री, बिल्कुल सही है। ओके ऐसे लोग सोचेंगे बट इट इज नॉट लॉन्च बाय इंडिया, इट इज अ पार्ट ऑफ द, इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव। India does not have enough lithium reserves for manufacturing of lithium ion batteries, बिल्कुल सही है भाई। मोस्टली ये लिथियम रिजर्व जो है चाइना के अंदर है, मतलब सब जगह में चाइना इसको निकाल सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, रिसेंटली खोजा गया है ना जम्मू एंड कश्मीर में। तो उस हिसाब से भी इनफ मत बोल देना भाई, हमारे पास इनफ नहीं है। द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज प्रिस्क्राइब्ड एटलीस्ट 1 चार्जिंग स्टेशन टू बी प्रेजेंट in a grid of 3 km and every 25 km on both sides of the highway, बिल्कुल सही है। तीन किलोमीटर के डिस्टेंस में इधर उधर और हर 25 किलोमीटर में। ओके करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट हो जाएगा बी 2 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन 35 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू 32nd समर ओलंपिक्स, हमको बात किसकी करनी है, समर ओलंपिक्स की। क्वेश्चन आ चुका है, उस समय ओलंपिक हो रहा था इसलिए वो क्वेश्चन आया भाई। 32 समर ओलंपिक्स, द वर्ल्ड ऑफिशियल मोटो ऑफ दिस ओलंपिक अ न्यू वर्ल्ड, क्या जो समर ओलंपिक्स का जो मोटो था वो क्या था, न्यू वर्ल्ड था, नो, यूनाइटेड बाय मोशन, ठीक है ना। और ये 2020 का ओलंपिक का मोटो था, 2020 के ओलंपिक का मोटो क्या था, टोक्यो ओलंपिक का यूनाइटेड बाय मोशन, ठीक है ना, बाद में उसको अपडेट कर दिया गया, इसको, और क्या कर दिया गया, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, ये अपडेट करके मोटो कर दिया गया, नॉट अ न्यू वर्ल्ड, तो ये होगा यहाँ पे। ओके स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे एंड बेसबॉल वे इंक्लूडेड इन दिस ओलंपिक, क्या सही है, बिल्कुल सही है। हमसे करेक्ट पूछा गया है भाई, यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा 2, सो आंसर हो जाएगा बी, आंसर क्या हो जाएगा बी। ओके क्वेश्चन 36 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हमेशा आता है न्यूज में, सीधा बाहर क्वेश्चन है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, बिकॉज इट इज क्रिएटेड अंडर लॉ दैट इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन एक्ट, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो फर्स्ट होना ही है। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर as a chairperson, Lok Sabha Speaker, Union Cabinet Minister nominated by the Prime Minister। जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ना, इसको कौन अपॉइंट करता है भाई, प्राइम मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा लोकसभा के अंदर, है ना, और यूनियन कैबिनेट नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। ये क्या लिखा है, इट इज प्राइम मिनिस्टर लिखा है, ठीक है ना। ओके उसके बाद क्या है, चेयरपर्सन दैट इज यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, है ना, अपॉइंटेड बाय द नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है लोकसभा स्पीकर, इसमें लोकसभा स्पीकर पार्ट नहीं होता, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज इनकरेक्ट। द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, बिल्कुल सही है, दिस आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो याद रखना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशंस आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन आर एलिजिबल नहीं, दे कैन, है ना, दे कैन ज्वाइन द गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं भाई बाद में।
रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। तो इनकट हमसे पूछा, इनकट जाएगा 1 and 2, आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। 37 है डेरेको रिसेंटली सीन द न्यूज वॉज न्यूज कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल फिनोमिना। डेरेको जो हमको न्यूज़ में देखने को मिला ये क्या है भाई? डेरेको क्या है कि स्टॉर्म है, फ्लैश फ्लड है, लैंडस्लाइड, सुनामी है। देखो डेरेको क्या है, एक तरह से हमारे पास 37 में हमसे पूछा गया है, इट इज़ अ स्टॉर्म। डेरेको क्या है कि स्टॉर्म है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म होता है, एक स्टॉर्म है ये डेरेको। द ड्रग सेबीजाबुलिन, हमको बात किसी करनी है, सेबीजाबुलिन की बात करनी है। सेबीजाबुलिन दैट इज शोइंग पॉजिटिव रिजल्ट इन सीवियर कोविड-19 पेशेंट। सेबीजाबुलिन was initially created to fight against which of the following disease। सेबीजाबुलिन जो है वो किस डिसीज के अगेंस्ट हमने क्या किया, लॉन्च किया है। सेबीजाबुलिन जो है हमने किस डिसीज के अगेंस्ट लॉन्च किया है, कैंसर के अगेंस्ट। पहले इसको हमने कैंसर को फाइट करने के लिए बनाया था, बट वो कोविड-19 में भी ट्रीटमेंट अच्छा कर देख रहा है सेबीजाबुलिन। 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स वाज रिसेंटली रीनेम्ड टू कलम बाय द गुजरात गवर्नमेंट। किस फ्रूट को रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, कलम। कलम के नाम पे हमको रीनेम कर दिया गया है। किस फ्रूट को ऐसा किया गया भाई? जो ड्रैगन फ्रूट है उसको क्या बोला गया, कलम। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 है लीफ लिटर डिकम्पोजर फास्टर। लीफ लिटर decomposes faster than in any other biome and as a result of the soil surface is often almost bare। ओके, तो लीफ बीटर 14 नंबर क्वेश्चन का था, लीफ लेटर डिकम्पोज फास्टर देन एनी अदर बायोम as a result of soil surface is often almost bare। Apart from trees, the vegetation is largely composed of plant form that reach up into the canopy vicariously by climbing the tree or growing a epiphyte rooted on अपर branches of tree। दिस इज मोस्ट लाइकली द डिस्क्रिप्शन ऑफ, ठीक है। एपीफाइट्स हमको कहाँ पे देखने मिलता है, ये हमारे पास ध्यान में देना है बस। यहाँ पे हमारे पास दिमाग में आना चाहिए एपीफाइट्स, ठीक है ना। एपीफाइट्स दिमाग में आना चाहिए। और ये प्रीवियस क्वेश्चन है भाई 2021 में पूछ चुकी है यूपीएससी, ठीक है। तो एपीफाइट्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं अपने को, एपीफाइट्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं अपने को, एपीफाइट्स हमको देखने कहाँ मिलते हैं अपने को, याद रखना। बहुत 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 आसान क्वेश्चन है भाई, है ना। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की। अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इज डेजिग्नेटेड बाय द नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी बताती है क्या इसको, नो, इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बताता है, एएसआई बताता है भाई कि मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कौन कौन से हैं। The highest number of monument of national importance are in Karnataka, followed by the state of Tamil Nadu। Highest number of monument of national importance कहाँ पे है, ये यूपी के अंदर है, उसके बाद कर्नाटका है, उसके बाद तमिलनाडु है। सो हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, नाइदर 1 नॉट 2 हो जाएगा। 42 है कंसिडर द फॉलोइंग स्कीम विद रिस्पेक्ट टू किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। हमको बात किसकी करनी है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की बात करनी है। मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। दिस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस इन ईयर 2016। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है वो 2016 में आया था। नहीं भाई, तो कब का इंट्रोड्यूस कर चुकी है भाई किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना। ये नाबार्ड ने इंट्रोड्यूस किया था, बेस्ड स्कीम प्रिपेयर्ड बाय नाबार्ड, ठीक है ना। तो ये 1998 में आया था यार, ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है। The credit provided under the scheme are not only provided to meet the credit requirement for cultivation of crop but also cover the consumption expenditure। बिल्कुल सही है, जो consumption expenditure है उसको भी ये देखती है, जैसे कि हमारे पास किसी ट्रैक्टर के लिए कुछ पे कुछ जरूरत पड़ गया उसके लिए भी। टेनेंट फार्मर, ओरल लेजर्स, शेयर क्रॉपर्स आर आल्सो एलिजिबल अंडर द स्कीम। बिल्कुल सही है ना। जो टेनेंट फार्मर किसी की जमीन जो खेती करते हैं वो सब भी यहाँ पे एलिजिबल है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2 and 3 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर बोन डिसीज। हमको बात किसकी करनी है, वेक्टर बोन डिसीज की बात करनी है। डिसीज एंड वेक्टर, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस है ना। लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस जो है
वो किससे होता है? मॉस्किटो से तो होता ही होता है, बिल्कुल सही है। लिम्फेटिक फाइब्रोसिस जो है वो मॉस्किटो से होता है। जापानीज एंसेफेलाइटिस जो है वो टिक से होता है क्या? नहीं, जापानीज एंसेफेलाइटिस जो है वो भी मॉस्किटो बाइट से ही है ना, इन्फेक्शन से ही होता है, टिक से नहीं होता, ये भी मॉस्किटो से ही होता है। इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिसने जापानीज एंसेफेलाइटिस उसको काटा, फिर किसी और काटा तो उसको भी जापानीज एंसेफेलाइटिस हो जाएगा। काला अजहर जो है उसका वेक्टर कौन है यहाँ पे? सैंड फ्लाई, बिल्कुल सही है। फीमेल फ्लियोबोटमी, ओके, करेक्टली मैच हमसे पूछा है, करेक्टली मैच आएगा 1 and 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। हमको बात करनी है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मीडियम। सेपरेट लाइसेंस फॉर डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, ग्रेडेड सिस्टम ऑफ रॉयल्टी रेट्स, ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग, मार्केटिंग एंड प्राइसिंग फ्रीडम। ठीक है ना, तो हमको बात इसकी करनी है कि जो अपने पास हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी में क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या फीचर्स हैं उसमें। ठीक है, तो उसमें फीचर्स सबसे पहला ये है कि इसमें अपने पास क्या है? ग्रेडेड सिस्टम ऑफ रॉयल्टी रेट्स है ना, और ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग होता है ना, मार्केटिंग एंड प्राइसिंग फ्रीडम होता है। सेपरेट लाइसेंसिंग फॉर डिफरेंट हाइड्रोकार्बन नहीं है भाई, इसमें सिंगल लाइसेंसिंग होती है। इसमें क्या होती है? सिंगल लाइसेंसिंग होती है ना। प्रोडक्शन ऑफ शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है। देखो भाई, यहाँ पे प्रोडक्शन शेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ पे रिवेन्यू शेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, रिवेन्यू को शेयर करेंगे। ओके, नॉट प्रोडक्शन शेयरिंग। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? C। 3, 4, 5 आर द फीचर्स ऑफ व्हाट? फीचर्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। 45 है 21 जून द सन। देखो 21 जून की बात करनी है, प्रीवियस क्वेश्चन का 19 में आ चुका है ना। तो 21 जून क्या होता है भाई? 21 जून होता है समर सॉल्स्टिस। समर सॉल्स्टिस में सबसे लंबा दिन कहाँ होता है? सबसे लंबा दिन होता है समर सॉल्स्टिस का। सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है, समर है ना, जून है तो समर है। समर कहाँ पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है। ठीक है, इसमें लिखा है डज नॉट सेट बिलो द होराइजन इन द आर्टिक सर्कल। ठीक है, समर सॉल्स्टिस मतलब हमारे पास ये जो सन होगा ना, वो टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ऐसे पड़ रहा होगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला कौन सा है? आर्टिक सर्कल। तो क्या उसमें हमेशा दिन रहेगा ना, है ना? बिल्कुल। देखो वर्टिकली ओवरहेड ऑफ द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोरान, इट इज नहीं, इट इज वर्टिकली ओवरहेड ऑफ द टॉपिक ऑफ कैंसर, सो दिस इज इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट, है ना। तो ये जो होगा आर्टिक सर्कल में दिन ही नहीं, रात नहीं होगा। सो डज नॉट सेट बिलो द होराइजन इन द आर्टिक सर्कल बिकॉज इट इज इन द टॉपिक ऑफ कैंसर। ये है ना, ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल है। सो 45 कैंसर हो जाएगा ए। 46 है, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेड पांडा इज करेक्ट। हमको बात किसी करनी है, हमको बात करनी है रेड पांडा की। रेड पांडा के बारे में हमको बताना क्या है? करेक्ट। रेड पांडा हैज बीन लिस्टेड एज एंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट। जो रेड पांडा है वो एंडेंजर्ड है क्या? बिल्कुल सही है, ये एंडेंजर्ड की फॉर्म में आता है। इट इज स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम। यस, रेड पांडा इज द स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेड पांडा शेड्यूल 1 एनिमल अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। बिल्कुल सही है, शेड्यूल 1 एनिमल है, मतलब मैक्सिमम प्रोटेक्शन। ये भी सही है। हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट क्या जाएगा यहाँ पे? करेक्ट जाएगा D 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 47 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। नेशनल जूलॉजिकल पार्क और उसके स्टेट के साथ मैच करना है। सिंगलीला नेशनल पार्क, जो सिंगलीला नेशनल पार्क है वो कौन से स्टेट में है? सिंगलीला नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है भाई? सिंगलीला नेशनल पार्क इज इन वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग के पास में है। पद्मजा नायडू पार्क, पद्मजा नायडू पार्क कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल के अंदर ही है, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। नेरुरा वैली नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे है? ये भी वेस्ट बंगाल के अंदर है। करेक्टली मैच पूछा तो 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 48 है, विथ रेफरेंस टू सनाती। हमको बात इसकी करनी है सनाती, जो कि न्यूज में था भाई बहुत ज्यादा। सनाती विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। It is located on the bank of Bhima River in Kalaburagi district of Karnataka. सनाती कहाँ पे है भाई? सनाती कहाँ पे है? सनाती जो है ना,
वो भीमा रिवर के पास में है, कालाबुरंगी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में है, बिल्कुल सही है। एक बुद्धिस्ट साइट है, सनाती क्या है, एक बुद्धिस्ट साइट है। The only available sculpture of Emperor Ashoka in a limestone relief along with its consort was found here। बिल्कुल सही है ना। अशोका का एकमात्र जो मूर्ति, स्कल्पचर मतलब मूर्ति देखने को मिला है ना, वो यहाँ पे मिलता है ना। कंगन हली वाला जो था, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओनली देख के गलत मत करना भाई, इतिहास में खासकर जहाँ पे ओनली वाले हैं ना, उसको थोड़ा ध्यान समझना भाई। 49 है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार। देखो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में हमसे पूछा गया, इंदिरा गांधी जी ने चलाया था इसको। इजी क्वेश्चन है यार, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में बताना है ना। ऑपरेशन ब्लू स्टार इट वॉज अ मिलिट्री ऑपरेशन टू एलिमिनेट आर्म्ड मिलिटेंट्स हु वर होल्ड अप इन द गोल्डन टेम्पल। तो गोल्डन टेम्पल के रेफरेंस में था ये ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है। जर्नैल सिंह के खिलाफ था, जर्नैल सिंह को हटाओ है ना, भिंडरवाला एंड इस फॉलोअर को हटाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात इसकी करनी है, स्टेटमेंट की बात करनी है। इट इज वन ऑफ द सक्सेसर स्टेट ऑफ यूगोस्लाविया। इट इज वन ऑफ द सक्सेसर स्टेट ऑफ यूगोस्लाविया। जगह के बाद बताना है। इट इज लैंडलॉक कंट्री, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। देखो पहली बात, यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। जो नॉर्थ मैसिडोनिया है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है ना, और लैंड लॉक कंट्री है। और इस सक्सेसर स्टेट है यूगोस्लाविया, मतलब यूगोस्लाविया से बना है ये नॉर्थ मैसिडोनिया। दिस इज पार्ट 1 जिसमें हमने 1 से 50 तक के क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट में हम बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की।